शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा चुनाव लूटा कहकर जनता का कर रहे कमलनाथ अपमान। नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद और दिग्विजय पर साधा निशाना, कहा दिग्विजय जानबूझकर करते हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात। कमला नेहरू आग हादसे की रिपोर्ट सौंपी, जिला प्रशासन ने सरकार को, कलेक्टर ने कहा प्रारंभिक तथ्य रखे हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। ये है ना प्रदीप भाई, कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। एक और दर्द हो रहा है कांग्रेस को, पता नहीं क्यों जनजाति गौरव दिवस क्यों हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे जनजाति समाज के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो काम उन्होंने किया वो अतुलनीय है। और कल केंद्र सरकार ने फैसला किया कि जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। एक दिन नहीं, 15 से लेकर 22 नवंबर तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी राज्य सरकार ने भी हमारे जनजाति समाज के लिए, ट्राइबल भाई बहनों के लिए पहले भी बहुत काम किया है। और ये जनजाति गौरव दिवस जनजाति समाज के, आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। काम किया और काम करेंगे। लेकिन अगर जनजाति भाई बहन आ रहे हैं तो कह रहे हैं खर्चा हो रहा है, तो आईफा पे खर्चा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन जनजाति समाज, हमारे भाई बहन आए तो आपको तकलीफ होती है और आप सवाल उठाते हो। हमारे आदिवासी भाई बहन, जनजाति भाई बहन आएंगे, उनका यथोचित सत्कार किया जाएगा। वह हमारे अतिथि है। और दिग्विजय सिंह प्रेम पैदा करते हैं लादेन जी बोलकर, उसामा जी बोलकर, बटाला हाउस पर बोलकर, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदा नहीं, बाद नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये उनके कान बजते हैं और उनको सुनाई देता है। ये दिग्विजय सिंह जी जानबूझ के ऐसा करते हैं, या सलमान खुर्शीद जी जानबूझ के ऐसा करते हैं, और इसीलिए जनता इनको समेट देती है। हर बार 2/3 सीटें इनके खिलाफ देती है। मंत्री जी, जो सिनेमा घर हैं वो लोग चाहते हैं कि 50% की जो बाध्यता है वो समाप्त कर, बहुत जल्दी 50% की बाध्यता समाप्त कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट मंगाई है, 1-2 दिन में इस पर निर्णय ले लेंगे। फायर सेफ्टी को लेकर बात की जाए, गृह मंत्रालय के पास में ही है इंदौर का, और देखा जाए इसमें से बड़ी कार्रवाई नहीं होती सर, इसमें जो अभी तक कार्रवाई। कल माननीय मुख्यमंत्री, मैं बोलूं, कल इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फायर सेफ्टी को लेकर समीक्षा की है और उन्होंने इसकी समग्र नीति बनाने का कहा है। फायर सेफ्टी के बारे में अभी 2 अलग अलग तरह के काम हैं। इंदौर की, भोपाल के वल्लभ भवन और सरकारी ऑफिस की 4 स्थान कुल ऐसे हैं जहाँ गृह विभाग देखता है। बाकी स्थान ऐसे हैं जहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम देखते हैं। तो इसको एक रूपता लाने के लिए, एक छाते के लाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो सर क्या रहेंगे पैरामीटर्स? लोग तो अभी भी जागरूक नहीं हैं और जागरूक नहीं होंगे तो करेंगे, और पैरामीटर भी आपके सामने जल्दी होंगे। स्थितियाँ और खराब हैं। जो चाचा नेहरू है वहाँ नहीं है, एमवाय है वहाँ, तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेकिन वहाँ भी हुआ है मॉडर्नाइजेशन, और जहाँ आप बता रहे हैं चाचा की, वहाँ भी मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं। सर अमेठी अस्पताल वाले मामले में सर लगातार विवेक तनखा ट्वीट कर रहे हैं कि इसमें FIR क्यों नहीं हो रही है, जो लोग हैं उन पे अभी तक कार्रवाई के नाम पे FIR क्यों नहीं की जा रही है? नेचुरल है, वो ट्वीट ही कर सकते हैं तो ट्वीट ही कर रहे हैं।
या उन्होंने कोई जो 15 महीने के शासन रहा था तब एक आध ऐसी FIR की हो तो नज़ीर दे दें। घटना के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो हमारे द्वारा भेजा जा चुका है माननीय कमिश्नर महोदय को भी, ACS हेल्थ महोदय को भी। उसमें जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, कब कब क्या क्या हुआ, किस प्रकार से घटना घटित हुई, उन सब के सारे फैक्ट्स जो है वो भेजे जा चुके हैं। सर क्या वजह निकल कर आई सर? देखिए, अभी तक जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि वेंटिलेटर का प्लग जब लगाने की कोशिश की गई थी तब उस टाइम या तो शॉर्ट सर्किट के कारण या मशीनरी के कारण फ्लेम्स की स्थिति थी। तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया भी गया, लेकिन काला धुआं उसमें से जो निकला वो पूरे प्रांगण में फैल गया। लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े भी जिससे कि वो जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। बट देन ऑफ कोर्स SNCU बहुत ही एक सेंसिटिव यूनिट होता है एंड सेंसिटिव केसेस ही वहाँ होते हैं। इमीडिएटली जो लोग वहाँ थे, प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग भी तत्काल पहुंच गए थे मौके पे। इमीडिएटली बच्चों को नीचे के वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड जो भी फर्दर उसमें अभी कार्रवाई है, SNCU को पुनः चालू करने की कार्रवाई भी शासन के द्वारा की जा रही है। उसके संबंध में भी क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उसको करेंगे, ये सभी चीज़ें भी प्रतिवेदन। पूरे मामले की बात की जाए, पूरे मामले की बात की जाए सर, 144 धारा लागू की। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ऑडिट्स वगैरह हैं उसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस इश्यूड हैं। हम लोगों ने अपनी एक दल बनाकर ये भी सुनिश्चित करने के लिए बोल दिया है कि सभी स्थानों पे जो ऑडिट्स हैं वो टाइमली हो गए हों, यदि नहीं हुए हो तो इमीडिएटली करा लिए जाएं। इसको हम लोग सुनिश्चित करें। बैठ गए पोजीशन नहीं मिलती। तुम तो ये कोई दिक्कत नहीं आई। दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सारा इस्तीफा दो। मासूमों के सम्मान में विश्वास। आप पीछे हो थोड़ा, इस्तीफा दो। आप पीछे होइए, पीछे होइए और पीछे होइए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज चौहान शेम, 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 शेम। शिवराज चौहान शेम, 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 शेम। शिवराज चौहान शेम, शेम। देखिए, कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है। हमीदिया में जो डिलीवरी होती है उसमें कई बार डिलीवरी के समय जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और ऐसा जो रेशो है वो लगभग 3 के लगभग का रेशो रहता है। तो कांग्रेस जो बच्चे डिलीवरी के समय ख़त्म हो गए, डिलीवरी में ख़त्म हो गए, उन बच्चों की संख्या जोड़कर कांग्रेस ये बता रही है कि ये जो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जो धुआं हुआ, उससे इन बच्चों की मृत्यु हुई, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस गलत तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रही है। सेकेंड डोज के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी लगभग 35,000 वैक्सीनेशन हम लोगों ने भोपाल में किया एंड आने वाले दिनों में हम इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे। देखिए, सबको ये समझना होगा कि जब तक सेकेंड डोज नहीं लगाते हैं तब तक हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं और यदि तीसरी लहर के खतरे से हमको बचना है तो सेकेंड डोज आवश्यक है। अच्छी बात यह है कि दिवाली का त्यौहार निकल जाने के बाद अब लोगों में भी रुझान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वयं आगे आके अपना सेकेंड डोज कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले टाइम में इस पूरे सर्टिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होगी। कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं, बिना इस सर्टिफिकेशन के लोगों के मन में संशय रहता ही है। तो इसलिए अब जब सरकार खुद आगे आके वैक्सीनेशन लगा रही है, यही सभी समय है कि सब लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें और अपने सर्टिफिकेट को सिक्योर करके घर में में पैदा है। अरे सलमान खुर्शीद, तुम्हें तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के पैर धोकर पीना चाहिए कि तुम्हें एक बार नहीं 5-5, 6-6 बार सदन में भेजा और केंद्र का मंत्री रखा। केंद्र का मंत्री होकर भी अपराध जैसी बात करता है और अपराधी जैसी भाषा बोलता है कि अगर कश्मीर से हिंदू पलायन हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे सलमान खुर्शीद, जिस दिन तुम्हें हिंदुस्तान से पलायन कराया जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा?
जब तुम्हारी हिंदुस्तान से तुम्हें सत्ता से गद्दी से हटा दिया जाएगा, एक उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद से क्या हटा दिया तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा इस्लाम खतरे में आ गया। अरे हम इस्लाम को चाहते हैं कि वो पावन बेला में भारत की धरती के साथ मिलकर रहे, लेकिन आईएसआई की भाषा और अलगाव की भाषा और तालिबानी भाषा इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं चलेगी। सलमान खुर्शीद कान खोल सुन लो, हिंदू की धैर्य को चैलेंज मत करो। ये हिंदू है, अब ताकतवर हो गया है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गया है। अब कश्मीर में हिंदू पलायन नहीं होगा, बल्कि कश्मीर में हिंदू जाकर बसेगा और अवध से लेकर ये यात्रा रुकेगी नहीं, निरंतर जारी रहेगी। आपके अपमानों का बदला भी लिया जाएगा और जो आईएसआई की भाषा आप और आपकी कांग्रेस बोल रही है उसका भी हिंदू जवाब देगा।